गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड भी कर दिया हूँ। अगर उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां पर जाकर आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर पर। अब यहां पर आ गया है आपके सामने क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि 2023, 21, 20 और 18 में पूछा गया है, इसीलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, सिंपल है, आपको लगाना है और ब्रीफली से लगाना है। मैं आपको कोई इसमें ये नहीं बताऊंगा कि ट्रिक नहीं बताने वाला हूं। देखो पहला नंबर क्या करना है, यदि आवर्धन आपको दिया गया, आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं, इसे जानते रहना, ठीक है। आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं तो m बराबर कितना दिया गया है, m बराबर प्लस क्या दिया गया है, प्लस 1.5 प्लस 1.5। अब ये बताओ आपको आवर्धन अगर प्लस में दिया गया है तो इसका कौन सी प्रकृति होगी, यह कौन सी प्रकृति होगी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। बताइए। तो देखो ये किस प्रकृति की रहेगी। जैसे अगर आपको आवर्धन प्लस में दे दिया तो आप जान जाओ ये वास्तविक रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे लगाना है। देखो पहला नंबर आवर्धन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। आवर्धन का 2 सूत्र होता है। पहला नंबर कौन सा सूत्र, m बराबर होता है v माइनस यू, ठीक है। यहाँ पर माइनस में b अपान में u। उसके बाद एक सूत्र और होता है, क्या होता है, h डैश, ठीक है। h डैश क्या होता है, h डैश जो होता है वो ना वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई होती है। क्या होती है? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई होती है। उसके बाद जो होता है h आपका जो होता है ये वस्तु की लंबाई होती है। क्या होती है? h जो आपका होता है ये वस्तु की लंबाई होती है, ठीक है। और h डैश क्या होता है, ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है। तो इस सूत्र पर आपको लगाना है ये सवाल, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो इस सूत्र पर कैसे लगाओगे? जैसे आपको आवर्धन का मान दिया गया है, आवर्धन का मान दिया गया है तो h वाले पर लगाइए, ठीक है। h डैश अपान h वाले पर लगाइए। देखो क्या कह रहा है, आवर्धन का मान 1.5 दिया गया है। जब इसे पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये देखिए h डैश अपान h। अब बताओ h डैश का मान 15 हो जाएगा और h का मान कितना हो जाएगा, 10। अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर है तो उसका h डैश मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर, ये गलत हो जाएगा। वास्तविक है तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आभासी दिया गया है, ठीक है। क्या है इसमें? आभासी ये दिया गया है, ये दिया गया है, क्योंकि प्लस से आपको क्या पता चल गया, वास्तविक है। उसके बाद आपको देखिए बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है किससे, वस्तु के आकार से। देखो प्रतिबिंब का आकार है ये 15 सेंटीमीटर है और वस्तु का आकार है जो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपके सामने है कि वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, सिंपल मैंने सूत्र रखा m बराबर क्या रखा, h डैश अपान h, ठीक है। h डैश अपान h। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट में हो जाएगा। जब पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो h डैश अपान क्या हो जाएगा, h डैश अपान h। तो h का मान कितना है, 10 है, ठीक है। h का मान कितना है, 10 है, और h डैश का मान कितना है, 15 है। तो बताओ h डैश बड़ा है ना, प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है ना, वस्तु की लंबाई छोटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आ गया है आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन, और अगला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो कैसे कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जल में आंशिक रूप से डूबा हुआ एक पेंसिल वायु और जल के अंतर पृष्ठ, क्या है, वायु और जल अंतर पृष्ठ क्या कहलाता है, ये
प्रतिस्थापित क्या हो जाती है, प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, मतलब प्रतिस्थापित प्रतीत। अब ये प्रतिस्थापित क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। आप एक बाल्टी लीजिए, क्या लीजिए, एक बाल्टी लीजिए या एक गिलासा लीजिए, क्या लीजिए, एक गिलास ले लीजिए, कोई गिलास ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, क्या कर दीजिए, पानी भर दीजिए। और आपके यहाँ पेंसिल या पेन होगा, ठीक है, पेंसिल या पेन होगा, इसमें आधा डुबा दीजिए, क्या कर दीजिए, आधा डुबा दीजिए। तो आपको कैसा प्रतीत होगा कि आधा टूटा हुआ, इस प्रकार प्रतीत होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, मतलब कि आधे पर से टूटा हुआ है, अलग अलग है, दोनों भाग क्या है, अलग अलग है, कुछ प्रतीत होगा ना। आप लोग करके देखिएगा, मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता, लेकिन आप लोग करके देखिएगा और अभी कर लीजिए, आप अभी इसी सामने कर लीजिए कि एक गिलास लीजिए, उसमें अपना पेन डालकर देखिए और जब ऊपर से देखोगे तो वो हल्का क्या लगेगा, तिरछा लगेगा, क्या लगेगा, तिरछा लगेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक गिलास बना दिया, मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है, बनाकर दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। देखो, जब कोई पेंसिल ऐसे डाल देते हैं पानी में, ठीक है, तो जब पानी में डाल देते हो तो कुछ इस प्रकार दिखाई देने लगता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार तिरछा दिखाई देने लगता है, ठीक, तिरछा दिखाई देना है, मतलब ये पेंसिल है, तिरछा दिखाई देने लगेगा, इसमें पानी भरा रहेगा तब, ठीक है। तो तिरछा क्यों दिखाई देता है इसका कारण आपको बताना है, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित कहते हैं, वो भी आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ, उसके अंदर वाला पृष्ठ, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए 2023, 21, 20 और 18 और 17 में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहला नंबर, अगर वो आंशिक रूप से तिरछा दिखाई देता है जब, तो उसमें क्या कारण होता है। पहला नंबर, मैंने आप हमारा वीडियो देख रहे हो, हमारा वीडियो देख रहे हो, तो ये किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। क्यों, मतलब प्रकीर्णन के कारण नहीं, क्या, परावर्तन के कारण, ठीक है, क्या होगा, परावर्तन के कारण आपको हमारा वीडियो दिखाई देता है। इस पर क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। तो प्रकाश जो है वो आपके आंखों तक परिवर्तित करता है, ठीक है, जो प्रकाश इस पर पड़ता है, हमारे आपके मोबाइल पर जो प्रकाश पड़ता है वो आपके आंखों तक लेकर जाता है, तभी आपको ये वीडियो दिखाई देती है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश का परावर्तन किस में होता है, जब माध्यम समान हो, क्या हो, माध्यम समान हो, जब माध्यम समान हो, ये वायु माध्यम है ना। अगर इसी मोबाइल को आप पानी में रख कर देखोगे, क्या करोगे, अगर इसी मोबाइल को पानी में रख कर देखोगे तो यहाँ पर नियम अपवर्तन का लगने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश बहुत धीरे पहुँचेगा, वायु में प्रकाश बहुत तेज़ी से पहुँचेगा, और जो आपका पानी रहेगा, पानी में प्रकाश धीरे धीरे पहुँचेगा, धीरे, कुछ समय लगेगा, ठीक है। तो कुछ समय लगेगा, तो उसमें आप लोगों को तिरछा दिखाई देने लगेगा यही वीडियो, ठीक है। तो देखो, पहला नंबर आपका क्या होता है, अगर कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, अपवर्तन का नियम लगता है। क्या लगता है, अपवर्तन का नियम लगता है, इज राइट आंसर, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया। आपने सुना होगा, एक परावर्तन का नियम सुने होंगे, एक अपवर्तन का नियम सुने होंगे। अपवर्तन का नियम कब लगता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में। लेकिन जब आप लोग प्रकाश का परावर्तन कब सुने होंगे, प्रकाश का परावर्तन जब सुने होंगे कि जब वो एक ही माध्यम में रहता है। जैसे अगर वायु में है तो वो प्रकाश वायु में ही रहना चाहिए, अगर जल में है तो वो प्रकाश जल में ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर वो तेल में है, ठीक है, तेल में है तो वो प्रकाश तेल में ही रहना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर नहीं देखना है, ठीक है। समझ में आया। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ इसमें कौन सा नियम लगेगा, क्योंकि वायु से सीधा किस में जाता है, देख लो किस में जाता है, वायु से जल में जाता है, ठीक है, वायु से जल में जाता है, मतलब अपवर्तन का नियम लगेगा, ठीक। समझ में आया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इतना समय मैं क्यों लिया, क्योंकि आपको समझाना था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न में से निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक, क्या, पूर्ण अपवर्तनांक, इसमें उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बताओ अपवर्तनांक को बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे। पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, देखो पहला क्या होता है, जल। जल में आपका जो होता है, पहले नंबर आपका वायु आएगा, वायु इसमें है नहीं, वायु इसमें है नहीं, तो वायु लिख दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक बढ़ाकर बता दे रहा हूँ। देखो पहला नंबर वायु आएगा, क्योंकि वायु में प्रकाश चलता है, ठीक है। और उससे पहले क्या, वायु से पहले निर्वात आएगा, क्या आएगा, वायु से पहले निर्वात आएगा, निर्वात में प्रकाश चलता है, ठीक है। निर्वात के बाद वायु आएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या आएगा, जल आएगा, ठीक है। जल के बाद कोई भी तेल, जैसे जैसे कड़ू का तेल या केरोसिन या पेट्रोल, ये सब तेल वगैरह आएगा, ठीक है। तेल आएगा, ठीक है। केरोसिन या कोई भी चीज़, इसमें केरोसिन दिया गया है तो केरोसिन ही ले लीजिए। चलिए मैं तेल लिख दे रहा हूँ, तेल लिख दिया तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका कांच आ जाएगा, ठीक है। कांच आ जाएगा, क्योंकि कांच तेल से ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि कांच क्या होगा, तेल से ज़्यादा मजबूत होगा। और उसके बाद आपका क्या आएगा, हीरा आएगा। क्या आएगा, हीरा आएगा, ठीक है। उसके बाद हीरा आएगा। तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट बता दिया। ये पॉइंट अगर आपने ध्यान में रख लिया तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है और आप लोग सही सही करके आओगे, ठीक है। अब देखो पहला नंबर मैंने क्या बताया था, पहला नंबर निर्वात, तो निर्वात इसमें है नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, वायु, वायु भी इसमें है नहीं, ठीक है, किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, जल, जल बताया। फिर बताया तेल, तेल में क्या ले सकते हैं, केरोसिन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, केरोसिन ले सकते हैं। उसके बाद आप पेट्रोल ले सकते हैं, कड़ू का तेल ले सकते हैं, आलमंड का तेल ले सकते हैं, जो भी तेल लगाते वगैरह हैं, जो भी चीज़ यूज करते हैं तेल के रूप में, उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कांच, क्या होता है, उसके बाद कांच मजबूत होता है। उसके बाद क्या होता है, हीरा, हीरा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, तो उसमें प्रकाश जाने में ज़्यादा दिक्कत पड़ेगा, ठीक है। तो ये सघन है। देखो पहले नंबर कुछ विरल है, पहला नंबर जल क्या है, कुछ विरल है। उसके बाद तेल कुछ सघन होता है ना। उसके बाद क्या होता है, कांच उससे भी ज़्यादा सघन होता है, उससे भी ज़्यादा क्या, हीरा सघन होता है। तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में अपवर्तनांक बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सघन माध्यम रहेगा उतना ही ज़्यादा अपवर्तनांक बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2023, 22, 21 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके सामने आ चुका है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है और इसे भी बताना है आप लोगों को। क्या कह रहा है, कह रहा है लेंस की शक्ति लेंस के फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है। अगर जो शक्ति है, लेंस की जो शक्ति है ना, वो लेंस की फोकस दूरी के किस प्रकार संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए बहुत दिमागी क्वेश्चन है। देखो पहला नंबर ये 2023, 22, 21 और 20 में पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, शक्ति जो है पी से लिखते हैं, जिसका मात्रक डायोक्टर होता है। तो ये किसके समानुपाती होता है, समानुपाती का चिन्ह लगेगा यहाँ पर। देखो समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/f, ठीक है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन 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 अब देखो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, समानुपाती। क्या कहते हैं, समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि P समानुपाती क्या होता है, 1/f के, 1/f के क्या है, समानुपाती, वो भी प्रतिच्छेद, क्या है, प्रतिच्छेद समानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/f के समानुपाती इज राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए इज राइट, बी इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया आप लोगों को कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देखो इसमें 2 सूत्र पाए जाते हैं। एक अगर मीटर में होगा, क्या होगा, अगर मीटर में होगा तो आपको P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। और अगर फोकस दूरी मीटर में होगा तो क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। अगर ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 100/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100/f हो जाएगा इज राइट आंसर, अगर f सेंटीमीटर में है तो। ये 2 फार्मूले आपके लगते हैं शक्ति के, और शक्ति के कहीं अलग से और फार्मूले नहीं आते, केवल यही 2 फार्मूले लगते हैं जो आपके बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फार्मूला आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यह क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को मैं एक नोटिस दे रहा हूँ। ये नोटिस क्या है, नोटिस PDF आपको कहाँ पर मिलेगा
बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज करने लगते हैं कि PDF सर कहाँ पर मिलेगा। तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पर टेस्ट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो जाकर वहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हो और डेली टेस्ट मिलता है। तो अगर आप लोग मिस करोगे तो आप लोगों का मिस हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो मिस मत करना, और अगर मिस नहीं करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको टॉप के 5 कॉलेज में तो एडमिशन आपको गारंटेड है कि मिल जाएगा, ठीक है। जो हमारे चैनल से पढ़ते हैं बच्चे, वो आप लोग समझ जाइए कि उनको मैंने टॉप के 10 कॉलेजों में एडमिशन दिला दिया हूँ। टॉप के 10 कॉलेजों का मतलब होता है कि हाँ बच्चा टॉपर है, ठीक है। क्या है? बच्चा टॉपर है। और बहुत सारे, मैं आप लोगों को बता दूं, यहीं पर मैं अपने ही कॉलेज में GPL में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में, मैंने लगभग 25 बच्चे अपने ही यूट्यूब चैनल का लेकर आए हूं। जो ये टॉप का कॉलेज है, क्या है? टॉप का कॉलेज, नंबर 1 यूपी का सबसे नंबर 1 कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ वाला, ठीक है। तो ये कॉलेज नंबर 1 है और इसमें मैंने 25 बच्चे लाया हूँ। और मुझे अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ चैनल चलाए, 1 साल हुआ है लगभग, और 1 साल में मैंने यहाँ पर 25 बच्चों को ले आया। तो सोचो कहाँ कहाँ मेरे बच्चे गए होंगे, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, देखो उन 25 बच्चों से मैं मिलवाने वाला हूँ आपके सामने ही, ठीक है। अब एक वीडियो बनेगा, उसमें मैं आप लोगों को मिलाऊंगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, नेत्र विशेषज्ञ। अब बताओ, नेत्र विशेषज्ञ कोई होगा, मतलब कोई डॉक्टर होगा। नेत्र का क्या होगा? कोई डॉक्टर होगा। विशेषज्ञ का मतलब डॉक्टर, ठीक है। आप लोगों को डॉक्टर इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई डॉक्टर है, वो नेत्र का है। किसका है? आँखों का डॉक्टर है। द्वारा लेंस की शक्ति इतना किया गया है, बताया गया है। क्या किया गया है? उस लेंस, कोई लेंस, चश्मा बनाया है। कोई डॉक्टर है जो आँखों का डॉक्टर है, वो चश्मा बनाया है जिसके लेंस की शक्ति इतनी बताई गई है। तो उसकी फोकस दूरी आप लोगों को बताना है कि वो लेंस, अगर ये लेंस है और ये प्लस में है, क्या उसकी शक्ति क्या है? प्लस में है, तो ये कौन सा लेंस होना चाहिए, और उसके बाद इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, तब आपका इतना डायोप्टर का लेंस बनेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो पहला नंबर, अगर ये फोकस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर शक्ति पॉजिटिव में है तो फोकस दूरी पॉजिटिव में होगा। और फोकस दूरी किसका पॉजिटिव होता है ये आप लोग जानते हो। तो पहला नंबर, फोकस दूरी आप लोग जानते हो कि किसका पॉजिटिव होता है। एक ये होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ पर गया, यहाँ से पूरा प्रकाश गया, यहाँ से फिर तिरछा हो गया, ठीक है। तो इसका जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव है। क्या है? फोकस दूरी क्या है? पॉजिटिव है। और एक होता है अवतल लेंस। क्या होता है? एक अवतल लेंस होता है। यहाँ से आया, ऐसे गया, और ये डॉटेज, और यहाँ पर गया प्रकाश समांतर, इस प्रकार हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो ये डॉटेज लाइन यहाँ पर कुछ जुड़ता है, ठीक है। तो ये पीछे की ओर, मतलब F- में होगा। तो अवतल लेंस में क्या होगा? F- में होगा। और उत्तल लेंस में क्या होगा? उत्तल लेंस में F+ में होगा। तो F+ आपको ध्यान रखना है। F+ किस में? उत्तल लेंस में। किस में होगा? F+ जो होगा वो उत्तल लेंस में रखेगा, F+ में। तो F+ किसका? यहाँ पर F निकाल लीजिए। अब देखो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है, अगर यहाँ पर सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वाला सवाल लगाइए। देखो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वाला, यहाँ पर 100 हो जाएगा। और P क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर होगा F बराबर होता है 100/P कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 100/P, P का मान कितना है? 2.5। तो यहाँ से पॉइंट कटेगा 0, ठीक है। बढ़ जाएगा 2500 का, तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बराबर क्या आ जाएगा? प्लस में 40 सेंटीमीटर। तो प्लस में 40 सेंटीमीटर किसका है? और प्लस में है। फोकस दूरी क्या है? प्लस में है। और अगर फोकस दूरी प्लस में है तो कौन सा लेंस होगा? अगर फोकस दूरी प्लस में है तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? फोकस दूरी अगर प्लस में है तो आपका उत्तल लेंस, अगर फोकस दूरी माइनस में होता तो आपका अवतल लेंस होता, ठीक है। समझ में आ गया? यहीं पर सवाल दे देता आपको, एक सवाल यहीं पर दे देता। आप कहोगे सर आपने तो P बराबर 1/100/F बताए थे, तो यहाँ पर F बराबर क्यों हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे कर दिया और इसे यहाँ पर कर दिया, बस केवल तिर्यक गुणा कर दिया, ठीक है। ऐसे कर दिया, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दिया। जैसे यहाँ पर F चला गया और यहाँ पर क्या आ गया? 100/P आ गया, ठीक है। 100/P आ गया, बस यही दिक्कत है। आप लोगों को मैंने समझा दिया, ठीक है। 40 सेंटीमीटर आया, वो भी पॉजिटिव में आया, तो उत्तल लेंस आया, ठीक है।
बस इतना ही क्वेश्चन ये था। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लीजिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जो प्रकाश की मात्रा होती है, मान लीजिए कभी प्रकाश अधिक तेजी से पहुँचने लगता है तो आप लोग देखते हैं आपकी आँखें बंद हो जाती हैं, आपकी आँखें बंद हो जाती। तो इसका किसका कमाल है? आप लोग बताइए किसका कमाल है? परितारिका का। किसका कमाल है? परितारिका का कमाल है। ठीक है, क्या है? परितारिका का कमाल है। ठीक, परितारिका मतलब ऊपर वाला जो आपकी भौरे, क्या कहते हैं उसे? पलक कहते हैं। क्या कहते हैं? पलक कहते हैं। पलक को झपकना क्या है? पलक को झपकना मतलब उसे हम क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब आपके आंखों में प्रकाश ज़्यादा, अगर कोई आप लोग देखे होंगे बचपन में अपने भाइयों के साथ या बहनों के साथ क्या किए, एक टॉर्च आता था, टॉर्च आंखों में जलाते थे ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? परितारिका। जब टॉर्च आंखों में जलाते थे तो बंद हो जाता था। ठीक है, और बंद होने का कारण ही क्या होता है? परितारिका। वो परितारिका ही बंद होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परितारिका। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि 2023, 22 और 21 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ गया है ये क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु क्या है? अनंत से निकट आ जाता है। दूरस्थ बिंदु मतलब अनंत से दूरस्थ बिंदु निकट आ जाता है, तो उसे कौन सी दृष्टि दोष होगी? तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, क्या होती हैं? दूरस्थ बिंदु मतलब दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, और नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होता है? और अगर जिसे नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो उसे कौन सी दृष्टि दोष होती है? तो इस चीज़ में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि दूर दृष्टि दोष में क्या चीज़ होती है और निकट दृष्टि दोष में क्या चीज़ होती है। तो पहला नंबर मैं आप लोगों को इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट बता देता हूँ। अगर दूर दृष्टि दोष है मतलब दूर आ गया तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, ये दिखाई देगी। ठीक, अगर नज़दीक आ गया, निकट आ गया तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है, जो दोष पूछे बस वही वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखो दूरस्थ बिंदु मतलब दूरस्थ बिंदु क्या आ गया? निकट आ गया, मतलब उसे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगी। जो दूर रहती थी वो निकट आ गई, जब उसका बिंदु क्या आ गया? निकट आ गया, तो वही वस्तु क्या होगा? जब निकट आएगा तब उसे दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा दोष हो गया? उसे कौन सा दोष हो गया? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगी उसे, तो मतलब उसे निकट दृष्टि दोष हो गया। मतलब दूरस्थ बिंदु, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष उस व्यक्ति को हो गया है। और ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 2023, 22, 21, 20 और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ गया है यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक के अक्ष में गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान का क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान का क्या कहते हैं, इसे आप लोगों को बताना है। तो पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक, कोई स्थान है और मुक्त रूप से लटकाया गया है चुंबक, तो उसके अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर समतल को क्या कहेंगे? ये एक परिभाषा होता है, जो किसका परिभाषा होता है? चुंबकीय यमोत्तर का परिभाषा होता है। क्या होता है? चुंबकीय यमोत्तर का परिभाषा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय यमोत्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा? चुंबकीय यमोत्तर इज राइट आंसर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये भी आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन
क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो यहीं तक रहने देते हैं। बस आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है अच्छी तरीके से तो आपका सिलेक्शन फिक्स है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ से आपके 4 नंबर इसी क्वेश्चन से, यहीं से आपके 4 नंबर फिक्स है, मतलब एक क्वेश्चन आपका फिक्स है यहाँ से आने वाले। 10 क्वेश्चन कराया होगा या 8 क्वेश्चन कराए होंगे, लेकिन यहाँ से आपके एक क्वेश्चन फिक्स है, तो आप लोग धर लीजिए, ठीक है। उसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, ठीक। चलिए, और मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बता दूं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आपको ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और मैंने कराया था आपको, एक क्वेश्चन ये भी आपके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ, ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन चैप्टर। ये जो मैंने कराया इस वीडियो में केवल 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, और 100%, ठीक है, 100%। और मैं और नहीं बात करता हूँ, लेकिन वो भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कराया, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।